While watching Houseful 5A plus B back to back. मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। After watching Houseful 5A plus B. खुशी क्या है? मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। मैं एक जिंदा लाश हूँ। किस चीज की खुशी? क्यों खुशी मनाऊं मैं? अरे बाप रे, यहाँ बहुत दुख रहा। बस अब वो समय आ चुका है जब मैं शीघ्र ही इस मोह माया से भरी जीवन को त्याग कर अध्यात्म और चरस की खोज में हिमालय की ओर प्रकाशित हो जाऊं। चरस गंगा मेरे को प्यारा चरस। Because this Bollywood ain't gonna stop doing this shit again and again। जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, दीवास और सज्जनों, मेहरबान और कदरदान, अबे जल्दी बोल। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं देख कर आ रहा हूँ एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसे दूसरी बार बनने के बाद बैन हो जाना चाहिए था। एक ऐसी कॉमेडी के नाम पे टट्टी जिसे अभी तक साफ हो जाना चाहिए था। एक ऐसा चरस गाजे का ट्रिप जिसे अभी तक सोबर हो जाना चाहिए था। और एक ऐसी कास्ट बढ़ाओ कूल्हे मटकाओ योजना जिसे अभी तक ओवर हो जाना चाहिए था। चिंटू के लिए सनी जॉली, डब्बू के लिए मैक्स जॉली है, अतु के लिए जय जॉली है और जेडी के लिए जॉली जॉली है। अरे तेरे पापा के लिए मैं गूंगा हूँ लेकिन ऊंचा नागरे के लिए मैं लंगड़ा हूँ। तेरे पापा के लिए मैं लंगड़ा हूँ लेकिन ऊंचा नागरे के लिए मैं अंधा हूँ। इसकी बीवी जो है ना, वो इसकी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। और हम दोनों की कहानी है। और मेरी बीवी नहीं है। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। What the hell, man? What is there happening in this house? I can't understand. No. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउसफुल के 5वीं नाजायज औलाद की, जो 2 ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स के साथ रिलीज हुई है। जैसे लाइफ में कंफ्यूजन कम थी तो लो एक और कंफ्यूजन। If you choose A, definitely B को मिस करोगी और B को चूज किया तो A। And after choosing A plus B, I became C। सी फॉर चूतिया। मतलब सीरियसली एक ऐसी खट्टी लस्सी के 2 फ्लेवर्स मैं क्यों पीऊं, वो भी माचा और बोबा टी वाला। लेकिन क्या करे सब्सक्राइबर साहब, घर बकचोदी करने से नहीं, मूवी रिव्यू बनाने से चलता है। बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रहा था हाउसफुल 5 की, स्टारिंग अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, नरगिस फाकरी, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, चित्रांगदा सिंह, दिनो मोरिया, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, निकिता नीर, नाना पाटेकर। इसको कास्टिंग क्यों बोलते हैं? तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? जी हाँ, लगभग आधा बॉलीवुड है हाउसफुल 5 में, लेकिन फिर भी डूबते हुए टाइटैनिक को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं इस अंक के दरिया से इस आग के दरिया से डूबकर अपनी जान को दांव में लगाकर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ अपना पोपट। ये क्या है? क्या करूँ? मिर्ची खिलाऊं उसको? क्या गाना वाना गाऊं उसके लिए? अरे नवीन ने पोपट, हाँ ये माजा मिठू मिठू बोला था। मेरा मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हाउसफुल 5, विच इज जस्ट अनदर बॉटल इन अ न्यू लेबल। अच्छा ठीक है, उठो। देख लिया, देख लिया। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो प्लीज। सो हाउसफुल का तो पता नहीं, लेकिन अब फुल स्टॉप लगाते हैं इस डिस्कशन को और बात करते हैं इस मूवी के कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी की कुछ कड़क बात की। अक्षय कुमार एंड रितेश देशमुख परफॉर्मेंस। सुसु से दीवार पे डिजाइन बनाना, माँ के फेंके हुए चप्पल का निशाना, कोई वर्ड्स नहीं हो रही राइमिंग, और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग पे संदेह नहीं करते, हमेशा एक्यूरेट होती है। इस फिल्म का एक लौता मसीहा है अक्षय कुमार का ओजी कॉमिक टाइमिंग और रितेश देशमुख का इक्के दुक्के अच्छे पंच लाइन्स, जो फिल्म को 0.00001% देखने लायक बनाते हैं। नहीं तो पहलू में मुझे बैठना ही नहीं है। अब बात करते हैं इस मूवी की कुछ नरम बातों की। आउटडेटेड क्लीशे क्रिंज कॉमेडी। इस फिल्म की कॉमेडी इतनी पुरानी है जितनी आलोकनाथ के संस्कार। पूरी पिक्चर में ऐसा लग रहा था कि हंसना था, सीरियसली। नहीं हो रही कॉमेडी तो रहने दो, क्यों जोर लगा रहे हो, नहीं निकलेगी तुमसे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? और उसके ऊपर रिग्रेसिव जोक्स। ऑडियंस को हंसाना है, कोई बात नहीं, तो किसी के गोटे फोड़ दो। फनी। और हंसाना है, किसी के झाड़ के बाल उखाड़ दो। फनी। और फनी करना है तो एक्ट्रेस के क्लीवेज दिखा दो। नहीं तो एक काम करो, सायरन की आवाज में लिटरली एक एक्ट्रेस की तुम बम दिखा दो। फनी। इस मूवी में मैक्सिमम जोक्स या तो प्राइवेट पार्ट पे है या तो सेक्स सुक्स के ऊपर है। ऐसा लग रहा था मैं हाउसफुल 5 नहीं, मस्ती, सॉरी आई मीन ग्रैंड मस्ती देखने आया हूँ। बंद करो ये किवाड़। नहीं भाभी जी, किवाड़ को बंद करिए, बंद करिए। देखो, अडल्ट कॉमेडी इज नॉट द इशू, बट कैसे प्रेजेंट करते हैं दैट मैटर्स। और याद रखो, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी गलती हो गई। अनोइंग कैरेक्टर्स। अक्षय और रितेश को छोड़कर सबने एक्टिंग की लेंडे जैसी जलेबी बनाई है। देवा देवा देवा, आई शपथ, इसे देखकर आपकी नजरों में सारा अली खान के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। लेजेंडरी एक्टर्स लाइक संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, इवन नाना पाटेकर ने भी हगा है अपने रोल में। सीरियसली सोचो, जिस मूवी को जॉनी लीवर भी अपने फनी गैग से नहीं बचा पाया, उस पिक्चर में बाकी के एक्टर्स की लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या ही होगी। महलों में पलने वाले कमीने कुत्ते, तू मेरे बाप तक गया। कॉपी पेस्ट सॉन्ग्स, दांत देनी चाहिए, नहीं सुअर का दांत फेंक के मारना चाहिए इसके क्रिएटर को, जिन्हें लगा कि आओ म्यूजिक के नाम पे पब्लिक को वही पुरानी खिचड़ी सर्व करते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि कस्टमर चूतिया है। लेकिन नहीं मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर, इस फिल्म के गाने साफ साफ सुनकर पता चलता है कि ये थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। Not bad. Now you. Another one. इसका म्यूजिक डायरेक्टर है कौन? व्हाइट नॉइस क्रिएशन बाय सचिन जिगर। ओ ये है, ये तो वही बात हो गई कि प्लास्टिक बैन करने के चक्कर में पेपर स्ट्रॉ को ही प्लास्टिक रैपर में लपेट दिया। वाह, तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। वीकेस्ट इन द फ्रेंचाइज। ओके नाउ टेल मी, आपके लिए आपकी फेवरेट हाउसफुल मूवी कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं शर्त लगाता हूँ आप अक्षय कुमार के कितने भी बड़े अनभक्त क्यों ना हो, फिर भी आपको सेकंड पार्ट के आगे की मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और ये फिल्म उसी प्रथा को आगे बढ़ाती है और बना देती है हाउसफुल फ्रेंचाइज की अभी तक की सबसे वीकेस्ट टट्टी मूवी। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. I mean, it's all right, like. इस फिल्म की कहानी ये टट्टी किसने की है? ब्रेन रॉट प्लॉट। इस फिल्म का प्लॉट इज सो डाउनग्रेडेड लाइक द प्लॉट इन योर सुलभ शौचालय, कब्रिस्तान या शमशान घाट, जिसके पास कोई रहना नहीं चाहता। एक होता है खिसकिला दिमाग, एक होता है घुटने में दिमाग, फिर आता है ब्रेन रॉट, एक ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट एक पर्टिकुलर चीज देखने के बाद उसका IQ रिवर्स में डेवलप होता है। जी हाँ, ओरिजिनल स्टोरी राइटर्स का खर्चा बचाने के लिए प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने कहा आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और ऐसा चलाया कि फुटपाथ पे नहीं डायरेक्ट घर में घुसा दिया। जरा स्पीड से अगर और आते थे ना, हम लोग वो रोड पे पहुंचते थे। आई हाउसफुल 5 की स्टोरी नहीं है, बवासीर है। एक्टर पे ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया है मेकर्स ने, तो सोचा एक काम करते हैं, पूरी पिक्चर कहीं ना कहीं से तो थोड़ा थोड़ा करके उठा ही लेते हैं। जैसे कि हैंगओवर की कॉपी, तो कहीं डिक्टेटर की कॉपी, तो कहीं प्रियदर्शनी के मूवी के क्लाइमैक्स की कॉपी, उससे मन नहीं भरा तो इंस्टाग्राम की मीम्स की कॉपी, फिर कुंफू पांडा की कॉपी, बॉलीवुड की मीम्स की कॉपी, एक्टर्स के कॉल बैक सीन्स भी कॉपी, और हलचल के क्लाइमैक्स में कचरा सेट के हाथों का एक्शन भी कॉपी। ये भी नहीं था तो हाउसफुल फ्रेंचाइज के लास्ट पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट सीन्स कॉपीड। इतनी हेरा फेरी रे।
नॉनसेंस मार्केटिंग, स्टंट एंड क्लाइमैक्स। मूवी को तो ऐसा प्रमोट किया गया था जैसे इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। और दुनिया में पहली बार एक ही फिल्म के 2 क्लाइमैक्सेस होंगे, मतलब हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। चल झूठा। बट नहीं, आप गलत हैं यहाँ। इससे पहले भी कई सारी मूवीज आ चुकी हैं जिनके मल्टीपल क्लाइमैक्स हैं। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड की मूवी क्लू, इंडियन मूवी सपने, हरे कृष्णन, दिल इच्छे एंड इवन आंखें। क्या बात कर रहे हो? जो टॉर्चर एक बंदा एक बार सह चुका है, उसे दोबारा सहने के लिए वो मूवी देखने क्यों जाएगा? चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? ना ऑडियंस में इतनी पेशेंस है और ना ही वो इतनी वेली है। नहीं, इतनी वेली तो है। उसके बाद सोने पे सुहागा मतलब पीतल पे लोहा है इसका नॉनसेंस क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में फुगड़ी वाला गाना विद नाना पाटेकर while doing rap and dance into a serious moment was so cringe. No, God, please, no! इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और ये भी ठीक नहीं था तो एंड क्रेडिट में चैट जीपीटी को इंटरनेट एक्सप्लोरर से ऑपरेट करके कुछ AI जनरेटेड इमेजेस ऐसे ही चिपका दिए मूवी के एंड में। शाबाश! मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, ये दुनिया बहुत खराब है। हाँ, मैं इस मूवी को दूंगा 1 खूनी चाकू आउट ऑफ 5। ओवरऑल आई अंडरस्टैंड कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, बट बिलीव मी दिस शिट इज नॉट एट ऑल एनी सब्जेक्ट। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सो जॉन्टी स्पीक्स का तो पता नहीं, लेकिन अब रहम आप अपने आप पे करो और जाओ कुछ अच्छा देख लो, जैसे कि टूरिस्ट फैमिली या थोड़ा रूम ऑन जियो हॉटस्टार। यू विल नॉट रिग्रेट इट। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना रात में आप सुसु करने जाओगे और आपके घर लाइट चली जाएगी। I'm joking. धन्यवाद।